आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर बुरे फंसे निशिकांत दुबे, अवमानना की कार्रवाई की मांग। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग, कायमगंज में हिंदू महासभा ने की बैठक। रामबन में अचानक आई बाढ़ से तबाही। राणा सांगा के मुद्दे पर बैकफुट पर आए अखिलेश यादव, करनी सेना क्षत्रिय समाज का विरोध या कोई दूसरी वजह। जिक्रा के बाद कुणाल पर चाकू चलाने वाले भी पुलिस के शिकंजे में, टोटल 9 अरेस्ट। परमाणु समझौते की रूपरेखा बनाएंगे, रोम वार्ता के बाद ईरान ने दिए अमेरिका से डील के संकेत। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, शिकागो, ट्रंप के खिलाफ गुस्से में अमेरिकी। जाट ने सिकंदर को दी करारी मात, पर केसरी चैप्टर 2 के आगे लड़खड़ा रही सनी देओल की फिल्म। रेटिंग गिरते ही हरकत में आए मेकर्स, रूपाली गांगुली के शो में आएंगे ये 2 महा ट्विस्ट। और आवेश ने गेंदबाजी में किया कमाल और बने जीत के हीरो, पर छा गए वैभव सूर्यवंशी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी के मामले में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे घिरते नजर आ रहे हैं। इस मामले में देश के अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर बीजेपी सांसद के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की इजाजत मांगी गई है। आपराधिक अवमानना का मामला चलाए जाने की मांग दुबे की सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने मामले में अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर कंटेप्ट मामले में कार्रवाई की इजाजत मांगी है। बता दें कि नियम के तहत कंटेप्ट मामले के लिए अटॉर्नी जनरल से इजाजत लेनी होती है। याचिकाकर्ता की ओर से वक्फ अधिनियम मामले में पैरवी कर रहे एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को पत्र लिखकर निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी है। कायमगंज में हिंदू महासभा ने रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। बैठक में पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज पर हो रहे कथित अत्याचार और पलायन के मुद्दे पर चर्चा की गई। जवाहरगंज सब्जी मंडी स्थित महासभा कार्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता प्रदेश मंत्री प्रदीप सक्सेना ने की। उन्होंने पश्चिम बंगाल की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। सक्सेना ने कहा कि राज्य में हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है। महासभा ने केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, साथ ही हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में एक अनोखा कदम उठाते हुए 5 विपक्षी नेताओं का पिंडदान किया गया। इसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी शामिल थी। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के कई इलाकों में रविवार तड़के भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। कई वाहन पूरी तरह कीचड़ के नीचे दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नशरी से बनिहाल के बीच करीब दर्जन भर जगहों पर भूस्खलन और मिट्टी धंसने की भी घटनाएं हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल है। भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से कई इलाकों को नुकसान हुआ है। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई है। देश के वीर महान योद्धा राणा सांगा के मुद्दे पर हुए भारी विरोध प्रदर्शन के बाद अब ये मामला धीरे धीरे थमता नजर आ रहा है। राणा सांगा पर अपने विवादित बयान को लेकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने भले ही माफी नहीं मांगी है, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहते हैं। एक तरह से सपा इस मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई है। इस बात की तस्दीक अखिलेश यादव के उस बयान से भी होती है, जिसमें उन्होंने सपा नेताओं को धार्मिक और इतिहास के मुद्दों पर बयानबाजी न करने की नसीहत दी। अखिलेश की इस नसीहत के पीछे आगामी विधानसभा चुनाव के साथ ही उनकी भविष्य की राजनीति में क्षत्रिय समाज और राणा सांगा को मानने वाले लोगों का विरोध माना जा रहा है। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राणा सांगा का मुद्दा कभी भी पॉलिटिकल नहीं हो सकता, ना ही उन्हें सिर्फ एक कास्ट के नजरिए से देखा जा सकता है। वे देश के एक महान योद्धा रहे हैं, इस नाते उन्हें हर धर्म के लोग मानते हैं।
दिल्ली के सीलमपुर में एक किशोर कुणाल की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक कुल 8 लोगों को पकड़ा है। इस वारदात की मुख्य आरोपी लेडी डॉन जिग्रा के बाद चाकुओं से हमले करने वाले 2 आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जबकि जिग्रा को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा जा चुका है। पुलिस ने रविवार को बताया कि सीलमपुर हत्याकांड में शामिल 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 महिलाएं और 2 नाबालिग शामिल है। दिल्ली पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि कुणाल हत्याकांड के सिलसिले में मुख्य आरोपी जिग्रा, साहिल और दिलशाद को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कई नाबालिग संदिग्ध भी पुलिस की हिरासत में हैं। आगे की जांच जारी है। सबसे पहले सीलमपुर में 17 साल के लड़के की हत्या के मामले में लेडी डॉन जिग्रा को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान जिग्रा ने पुलिस को बताया कि पिछले साल नवंबर में उसके चचेरे भाई साहिल पर 2 लड़कों लाला और शंभू ने हमला किया था, जो कुणाल के दोस्त थे। उस समय कुणाल भी वहां मौजूद था, लेकिन चूंकि वह नाबालिग था इसलिए उसका नाम FIR में नहीं था। जिग्रा और साहिल को लगा कि हमले के पीछे कुणाल का हाथ है, इसलिए उन्होंने उससे बदला लेने की कोशिश की। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत का दूसरा दौर शनिवार को इटली के रोम में पूरा हो गया। ओमान दूतावास में दोनों पक्षों में करीब 4 घंटे तक वार्ता हुई। बैठक में अमेरिका की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल हुए। दोनों पक्षों ने इस बातचीत को सकारात्मक कहा, साथ ही अगले सप्ताह फिर बैठक करने पर राजी हुई। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान और अमेरिका की अगली दौर की वार्ता ओमान में होगी। ईरान ने कहा कि अब की परमाणु समझौते के लिए रूपरेखा तैयार करना शुरू किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ईरानी सरकारी टेलीविजन को बताया कि अमेरिका के साथ बातचीत को अगले चरण में ले जाने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा, अगले फेज में ओमान में विशेषज्ञ स्तर की बैठक होगी। इससे विशेषज्ञों को समझौते के लिए एक ढांचा तैयार करने का अवसर मिलेगा। ओमान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठकों का मकसद उद्देश्य एक निष्पक्ष और अस्थायी समझौता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ईरान परमाणु हथियारों और प्रतिबंधों से मुक्त हो जाए, साथ ही ईरान शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा विकसित करने की अपनी क्षमता बनाए रख सके। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिका में बड़े स्तर का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे जनता की बढ़ती नाराजगी को एक बड़े जमीनी आंदोलन में बदलना चाहते हैं। शनिवार 19 अप्रैल को हजारों लोगों ने मिलकर रैलियां और मार्च निकाले, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों का विरोध किया गया। हालांकि न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और शिकागो जैसे शहरों में 5 अप्रैल को हुए प्रदर्शनों के मुकाबले इस बार भीड़ कुछ कम थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जैक्सनविल से लेकर लॉस एंजल्स तक पूरे देश में करीब 400 रैलियों की योजना बनाई गई थी। प्रदर्शनकारियों ने संघीय नौकरियों में कटौती, आर्थिक नीतियों और नागरिक स्वतंत्रताओं के उल्लंघन को लेकर चिंता जताई। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगाया कि वह कानून के शासन को कमजोर कर रहे हैं और आम नागरिकों के अधिकारों को दबा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनने के बाद इस ग्रुप का यह चौथा बड़ा प्रदर्शन है। इससे पहले 17 फरवरी को नो किंग्स डे प्रोटेस्ट हुआ था। ये तब और अहम बन गया जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद को किंग कह दिया था। सनी देओल की जाट बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन पूरे कर चुकी है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। गदर 2 जैसी सक्सेस बटोरने में नाकाम रही जाट को अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 से तगड़ी टक्कर मिली, पर किसी तरह यह अपने पैर जमाए हुए है और आगे बढ़ रही है। पहले हफ्ते में इसने 61.65 करोड़ का कलेक्शन किया, पर अब इसकी कमाई तेजी से गिर रही है। 10वें दिन जाट की कमाई और गिरी, पर इसने सिकंदर से ज्यादा कलेक्शन किया। अब आंकड़ा 70 करोड़ के आसपास है, पर गिरते कलेक्शन के बावजूद जाट सलमान की सिकंदर से ज्यादा मुनाफा कमा रही है। सिकंदर का अब बोरिया बिस्तर लगभग सिमटने वाला है। जहां जाट का बजट 100 करोड़ रुपए का है, वहीं सिकंदर का 200 करोड़ रुपए का। रूपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा ने लॉन्च होने के बाद से टीआरपी लिस्ट में हमेशा से राज किया है। हालांकि बीते कुछ हफ्ते राजन शाही के इस पॉपुलर शो के लिए अच्छे नहीं रहे।
बैक टू बैक 2 हफ्ते इस सीरियल को टीआरपी लिस्ट में टॉप पोजीशन नहीं मिली। दरअसल लीप के बाद से स्टार कास्ट में हुए बदलाव के चलते कई लोगों ने इसका विरोध किया था। वहीं सीरियल के करंट ट्रैक में भी लोग ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। इसी बीच अनुपमा के मेकर्स ने नए प्रोमो की झलक दिखा दी। रूपाली गांगुली के सीरियल के नए प्रोमो से साफ है कि जल्द ही दर्शकों को एक साथ कई धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। वैसे अनुपमा के नए प्रोमो पर लोगों के मिले जुले रिएक्शन आ रहे हैं। हालांकि सीरियल के अपकमिंग ट्विस्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे लोगों की तादाद ज्यादा दिख रही है। पिछले ट्रैक की बात करें तो अनुपमा ने राघव को अपने लिए आवाज उठाने के लिए कहा था। राघव को भी हिम्मत मिली और उसने ठीक वैसा ही करने की प्लानिंग भी की थी। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने उतार चढ़ाव से भरपूर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 2 रन से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शनिवार को राजस्थान के जयपुर में खेला गया। लखनऊ को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले तेज गेंदबाज आवेश खान रहे। उन्होंने हारी बाजी को जीत में बदल दिया। लखनऊ इस जीत से 8 अंक बनाकर अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गई। राजस्थान इस हार के बाद 4 अंकों के साथ 8वें स्थान पर है। लखनऊ सुपर जॉयंट्स मैच भले ही जीती है, पर इस पर मैच में सबसे ज्यादा सुर्खियां पाने वाले वैभव सूर्यवंशी रहे। उन्होंने अपने प्रदर्शन से दिखाया कि आने वाला कल उनका है। मैच के 17वें ओवर तक राजस्थान रॉयल्स आसान जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही थी, क्योंकि उन्हें आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस समय विकेट पर यशस्वी जायसवाल और कार्यवाहक कप्तान रियान पराग थे। दोनों जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे किसी को भी उनकी जीत के बारे में कोई शक नहीं था।